10. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इनहेल करिए तो पूरा पेट फूलना चाहिए. होल्ड. 1, 2, 3, 4. एक्सेल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold. 1, 2, 3, 4. Hold more. Hold more. 4 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and hold, 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 hold as much as you can. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold, hold, maximum hold. And now inhale. Yes, and hold. Now concentrate on your breath, which is very normal breath. Concentrate on that. आपकी सांसों पर लगातार आपका ध्यान, जो बिल्कुल सहज है, सरल है, स्वाभाविक सांस है. देखिए अपने सांसों की आने और जाने की गतिविधि को. ध्यानपूर्वक देख जाएं अपनी सांसों को. और अभी अगले 10 मिनट तक कोशिश करेंगे कि मेरा शरीर न हिले न डुले. अपने शरीर को छुट्टी देना सीखेंगे. अपने शरीर को कैसे छुट्टी देंगे? कहीं भी खुजली है, खारिश है, दर्द है, दुखाव है, खिंचाव है, अपने हाथों से किसी भी स्टिमुली को सॉल्व नहीं करना. और देखिए कि आपका बॉडी आपसे कितना अधिक इंटेलिजेंट है, वो खुद ही इस स्टिमुलस को सॉल्व करेगा. जब आपका शरीर टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकता है, तो क्या आपका शरीर एक खुजली और खारिश को ठीक नहीं कर सकता? तो बहुत ध्यान से देखिए. अपने पूरे शरीर को छुट्टी दे दीजिए. आपकी जितनी भी फीलिंग्स है, वो सब आपके हेयर रूट में जाकर डिपॉजिट होती है. तभी कोई लोग कुछ बोलने से पहले, कुछ सोचने से पहले अपना सर खुजाते हैं. क्यों? इसीलिए हेयर लॉस की समस्या आती है लोगों को, क्योंकि सारा का सारा जितना भी स्ट्रेस है वो सब आपके हेयर के रूट में डिपॉजिट हो जाता है. फिर आप बाहर से महंगा महंगा ऑयल, शैम्पू, केमिकल्स अपने बालों में लगाते हैं और सोचते हैं कि मेरे बाल सुंदर घने हो जाएंगे. ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक आपने अपने उसे स्ट्रेस को डिपॉजिट करके रखा है अपने बालों की जड़ों में. तो फील करिए कि आपकी सांसें आपके बालों की जड़ तक पहुंच रही है. बिल्कुल सहज, सरल और स्वाभाविक सांसें, कोई भी फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं, सिर्फ जो नॉर्मल ब्रेथ है. फील दैट योर ब्रेथ इज रीचिंग टू ईच एंड एवरी फॉलिकल्स ऑफ योर हेयर. आपके बालों के एक एक रूट तक आपकी सांसें पहुंच रही हैं और उसको रिलैक्स कर रही हैं, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ.
जब तक मेरा इंस्ट्रक्शंस नहीं आए आंखों को नहीं खोलेंगे, क्योंकि जितनी भी एनर्जी अगर अभी आप जमा कर रहे हैं अंदर, अचानक से आंखों को खोलने से सारी एनर्जी बैक टू द एनवायरनमेंट चली जाएगी। किसी को बहुत इमरजेंसी लग रहा हो, बेचैनी हो रही हो, क्लास्ट्रोफोबिक फील करेंगे, सिर्फ वही अपने हथेली के मध्य ही अपने आंखों को खोलेंगे। तो ध्यान से देखें अपने सारे हेयर फॉलिकल्स को और अपने ब्रेथ को पहुंचाएं अपने हेयर फॉलिकल्स अपने बालों की जड़ों में। देखिए कि वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां ध्यान जाता है वहीं पर एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है, वहीं पर शक्ति का संचार होने लगता है। जैसे ही आपने ध्यान दिया अपने हेयर के फॉलिकल्स पर, अपने हेयर के रूट्स पर, वहां पर शक्ति का संचार हो रहा है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन वहां तेज हो रहा है। और वहां पर आपके एक एक कोशिकाओं में, आपके एक एक सेल्स में वहां पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता चला जा रहा है। नए सेल्स जागृत हो रहे हैं जो मर चुके हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर की थिकनिंग कम हो गई है, आपके हेयर थिक हो रहे हैं, शाइनिंग हो रहे हैं। जिसके हेयर थिक हैं लेकिन बेजान से हैं, आपके बालों में शाइन आ रहा है। बहुत ध्यान से देखें अपने बालों की जड़ों को, अपने हेयर फॉलिकल्स को, और अपने ब्रेथ को वहां पहुंचने दें, लगातार पहुंचने दें। और देखें कि आपका एक एक सेल्स रिलैक्स हो रहा है, हो रहा है, हो चुका है। वाह, व्हाट अ डिवाइन फीलिंग। वाह, व्हाट अ डिवाइन फीलिंग। अब अपना सारा ध्यान अपने फोरहेड पर लेकर आए। अपने दोनों भौहों के बीच में मैक्सिमम टाइम बहुत सारे लोगों की भौहें सिकुड़ी रहती हैं, तो अपने दोनों भौहों को रिलैक्स करें। आपका आज्ञा चक्रा, जो किसी भी विजडम का साइट है। क्यों नहीं आता विजडम? क्योंकि आप हमेशा भावों को सिकोड़ कर किसी चीज को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एंगर आता है, कुछ भी होता है तो आपकी भावें सिकुड़ जाती हैं। इससे क्या होता है, आपका एनर्जी सेंटर जो आज्ञा चक्र है, दैट इज कॉल्ड थर्ड आई चक्रा, वो क्लोज हो जाता है। तो अपने दोनों भावों को रिलैक्स करें, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान रखें और अपने बिंदी वाले स्थान पर अपने पूरे ध्यान को लेकर जाएं। ध्यान पूर्वक देखें अपने बिंदी वाले स्थान को और अपने फोरहेड के एक एक सेल्स एंड टिश्यूज में अपनी सांसों को पहुंचाएं। 7 times breathe in, breathe out, and all the 7 breath is reaching to your third eye chakra. Breathe in, breathe out with a smile. एक प्यारी सी मोहक सी स्माइल आपके चेहरे पर सजी हुई है। ब्रेथ को देखें। कई बार जब अच्छी फीलिंग नहीं आती है तो आपके गालों में सेंसेशन होने लग जाता है, वहां पर कंपन होने लगता है, किसी को जलन की फीलिंग होने लग जाती है, अकड़न सी फीलिंग होने लग जाती है, तो अपने पूरे गाल के सेल्स को देखिए। इसीलिए आपके गालों पर समय से पहले फाइन लाइंस और रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं। तो ध्यान से देखिए अपने चिक सेल्स को और अपने चिक के सेल्स में ऑक्सीजन को पहुंचाइए, यानी कि अपने ब्रेथ को पहुंचाइए और एक प्यारी सी मुस्कान को अपने चेहरे पर सजा कर रखिए। And feel that your breath is reaching to each and every cells of your cheek. And you are making yourself more relaxed, more relaxed, more relaxed. Yes. बहुत सारे लोगों को साइनस की समस्या है। जैसे ही मौसम बदलता है प्रॉब्लम होती, कहते मैं नहाती हूँ तो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम नहाने में नहीं है, प्रॉब्लम आपके खुद के भीतर है। क्योंकि जब भी आप स्ट्रेसफुल होते हैं, जिसका मैनिफेस्टेशन है साइनस या ब्रीदिंग इश्यूज, लंग्स में कंजेशन है, जिसको कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसऑर्डर कहते हैं, कोल्ड कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर। ये भी क्यों होता है? क्योंकि आप इतनी एंग्जाइटी ले लेते हैं कि आपका ब्रेथ शैलो हो जाता है, जो आपके लंग्स तक अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पाता। तो अभी ध्यान पूर्वक देखें अपने नॉस्ट्रिल को, अभी अपने नासिका को देखें, अपने नाक के अंदर की बनावट जहां पर साइनस के सेल्स बढ़ जाते हैं। फील करिए कि आपके
नासिका में जहां भी साइनस वो डिसॉल्व हो रहा है आपकी सांसों के द्वारा, और आपका नेजल पैसेज बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ध्यान से सांस को वहीं पर भेजिए, अपने साइनस वाली जगह पर, और फील करिए कि वो डिसॉल्व होकर, मेल्ट होकर सांस के साथ बाहर निकल रहा है, और जो सांस आप ले रहे हैं उससे एक एक सेल्स एंड टिश्यूज वहां का रिलैक्स हो रहा है। अपने शरीर को न हिलने दें न डुलने दें, स्पाइन को लगातार सीधा करें। आदत बिगड़ी हुई है ना पूरे दिन स्लाउच करके बैठने की। जब ध्यान देंगे तो स्पाइन सीधा रहेगा, स्पाइन सीधा रहेगा तो एनर्जी सेंटर्स आपके हमेशा एक्टिवेटेड रहेंगे, आपको हैप्पी रखने में, आपके डोपामिन को सिक्रीट करवाने में हेल्प करेंगे। चलिए, सांसों को लेते जाएं। अपने नेसल पैसेज को आपने क्लीन किया। किसी 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 को बहुत एडिक्शन है फूड की, बिंज की, किसी को एडिक्शन है सिगरेट की, किसी को एडिक्शन है किसी गुटखे को खा लेने की, यानी कि आपके होठों पर और आपके जीवा पर एक अलग सा सेंसेशन होता है जिसकी वजह से आप बार बार जाते हैं और उसे मुंह में भर लेते हैं। किसी को बिंज ईटिंग की आदत है, मन नहीं लग रहा है, चलो किचन में चले कुछ कुकीज खा के आ जाए, कुछ नमकीन फाँक लें। मन नहीं लग रहा है, फ्रिज खोल कर बैठ जाते हैं, अपने लोनलीनेस को, अपने फ्रिज को खोल कर बार बार देखते हैं। ये आपकी लोनलीनेस का मैनिफेस्टेशन है। देखिए किस कारण से ऐसा है, क्योंकि आप अपने कंपनी को एंजॉय नहीं करते। अपनी कंपनी को हम कैसे एंजॉय करेंगे? जब अपना सारा ध्यान स्वयं के ऊपर लगा देंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में लगा देंगे, तो कभी लोनलीनेस की फीलिंग नहीं आएगी। तो ध्यान पूर्वक देखिए अपने होठ को, अपने टंग को, और अपने मुंह के एक एक सेल्स को, अपने गर्दन के अंदर जो एपिग्लॉटिस है उसको, और अपनी सांसों को वहां पहुंचाइए। और वो जो बैड फीलिंग्स, बैड सेंसेशन है बिंज ईटिंग की या किसी फूड एडिक्शन की, उसको वहां से हटता हुआ देखिए अपने सांसों के द्वारा। अभी दुनिया में जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो सब फूड एडिक्शन का ही मैनिफेस्टेशन है। हम फूड के लिए बहुत एडिक्टिव हैं। जो मेरे बॉडी को नहीं भी सूट करता है, अरे किसी ने कहा खा लिया। अपने पेट्रोल की गाड़ी में डीजल तो नहीं भरवाते हो, लेकिन अपने शरीर में कुछ भी भरने को तैयार हो, जिस शरीर का कोई भी मोल नहीं है। अमूल्य है ये शरीर। करोड़ों अरबों रुपया देकर भी ये शरीर किसी से ले नहीं पाओगे, कोई ऑर्गन किसी से ले नहीं पाओगे। जो आपका अपना दिया हुआ ऑर्गन है, माँ प्रकृति का दिया हुआ है, उसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। तो क्यों अपने शरीर में किसी भी गंदी चीज को भरते हो जो जो सूट नहीं करता? अपने शरीर को बिल्कुल मंदिर की भांति साफ रखो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड मेक योर स्पाइन स्ट्रेट। कंधे बिल्कुल स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद। संपूर्णतया ध्यान स्वयं के ऊपर, स्वयं को ट्रांसफॉर्म करने में। अब अपना सारा ध्यान अपने लंग्स पर लेकर जाएं और देखें कि आपकी सांसें आपके लंग्स के भीतर कैसे भर रही हैं, और आपकी जितने भी एल्वियोलर सैक्स हैं, एल्वियोली एक बलून नुमा स्ट्रक्चर होता है आपके लंग्स में। आपका लंग्स इतना स्ट्रांग है कि शिकागो सिटी का एक हफ्ते का पूरा पोल्यूशन एब्जॉर्ब कर ले, फिर भी 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। फिर क्यों लोगों को लंग से और हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होती हैं? आपके हार्ट को 500 वर्ष की आयु दी है माँ प्रकृति ने, क्यों 30 साल में ही हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाता है? क्योंकि हम उसका रख रखाव नहीं सही से करते हैं। जो गाड़ी आपको मिलती है उसकी उम्र अगर 15 वर्ष कही जाए तो आप टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग कराते हैं, ध्यान से उसकी सफाई करते हैं, लेकिन अपने शरीर के अंगों की कोई सफाई नहीं। तो ध्यान दें अपने लंग्स के ऊपर, और आपकी सांसें आपके लंग्स के एक एक कोशिकाओं तक, यानी एक एक सेल्स तक पहुंच रही है, उसको रिजुविनेट कर रही है, रिलैक्स कर रही है। और जितने भी एल्वेलर सैक्स अभी तक एक्टिवेटेड नहीं थे वो सब ओपन हो रहे हैं। जब आप ब्रेथ वर्क नहीं करते हैं तो आपके लंग्स का सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% ही आप यूज कर पाते हैं। ध्यान दें कि आपका 100% लंग्स फंक्शनल है, और जैसे आपका लंग्स फंक्शनल होगा आपका हार्ट फंक्शनल होगा।
because the lungs and heart both are connected. ध्यान से देखें एंड 7 ब्रेथ को 7 टाइम्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट और अपने लंग्स को एक्सपैंड होता हुआ देखिए। भरिए गहरी लंबी सांस को अपने लंग्स में और एक्सेल आउट कर दीजिए। और सारे एक्सेलेशन के साथ जितने भी इमोशनल फीलिंग, जिसे आपका लंग्स छाती सिकुड़ती हुई कभी दिखी थी, छाती पे बहुत जोर पड़ा था, वो सब हट रहा है। हार्ट अटैक सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता है, ओवर एंजाइटी से हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो ईसीजी करवाने गए, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं था, ईसीजी बिल्कुल सही आया, कुछ दिनों के बाद पता चला कि उनका हार्ट रप्चर कर गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हार्ट आपका इमोशनल सेंटर है। बहुत सारा ग्रीफ, किसी भी अनवांटेड चीजों का, खुद अपने जीवन का ग्रीफ, किसी और के जीवन का ग्रीफ, किसी का दुख देखा नहीं कि बस उसमें जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और सोचे अरे मैं तो बहुत दयावान हूँ। आप दयावान नहीं हैं। आपके पूरा आपका आपका जो ये पूरा शरीर है जो 60 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, यानी ये सेल्स नहीं है, 60 ट्रिलियंस ह्यूमन फॉर्म में आपके साथ इतने सारे लोग हैं, उसकी तो आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बाहर क्या रक्षा करेंगे? तो सबसे पहले आपको 60 ट्रिलियंस उस सेल की रक्षा करनी है, यानी कि उसका ख्याल रखना है कि जो भी थॉट आपके भीतर जा रहा है वो सब कितना हार्मफुल हो सकता है उस 60 ट्रिलियन सेल्स के साथ। तो ध्यान पूर्वक अपना ध्यान अपने हार्ट पर लेकर आए। कंसंट्रेट ऑन योर हार्ट और अपने हार्ट के एक एक सेल्स एंड टिश्यूज को रिजुविनेट होता हुआ देखें, हैप्पी होता हुआ देखें। हैप्पी हार्ट को देखें। देखिए कि आपका हार्ट कितना फंक्शनल है, बिल्कुल गुलाबी सा हार्ट, कितना हैप्पी है, कितना, इसको प्यार से देखिए। बहुत सारा लव भेजिए, बहुत सारा कंपैशन भेजिए और अपने हार्ट के फंक्शंस को देखिए कि कितना प्यारा सा पंपिंग ऑर्गन गॉड ने दिया है, माँ प्रकृति ने दिया है आपको। और इसके सारे के सारे 4 चैम्बर्स ब्यूटीफुली कोऑर्डिनेशन में हार्मोनियसली वॉकिंग है। ध्यान से देखते जाइए, देखते जाइए। अब अपना सारा ध्यान अपने हार्ट से जस्ट नीचे लेकर आइए, रिब्स के पास, जहां पर रिब्स की एंडिंग है, उसके जस्ट नीचे सबसे बड़ा ग्लैंड जो आपके बॉडी का है वो लीवर सेल्स। लीवर का जो सेल है वही आपके पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, प्लस आपके फैट को डिपॉजिट करता है। और जब समय चाहिए, आपको एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसी फैट को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और आपके पूरे बॉडी में जहां कहीं भी टॉक्सिन्स है उसको भी ये एब्जॉर्ब करके डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो अपने लीवर के सेल्स को देखिए कि कितना एक्टिवेटेड है, प्यारा सा, जिसको कहते हैं जिगर, यानी कि लीवर मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो अपने जिगर के इस टुकड़े को बहुत संभाल कर रखिए ना। अपने जिगर पर ध्यान लेकर आइए, यानी अपने लीवर पर, और अपने लीवर के एक एक सेल्स को एक्टिवेटेड देखिए और अपनी सांसों को पहुंचाइए अपने लीवर तक। लीवर को संपूर्णतः एक्टिवेट होता हुआ देखिए। और जितना भी फालतू का फैट है जो आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में डिपॉजिटेड रहता है, वो आपके इमरजेंसी के टाइम पर रहता है। तभी आप एक हफ्ते भी भोजन ना करो तो आपके शरीर को कमजोरी महसूस नहीं होती है। ध्यान से देखते जाइए अपने लीवर के सेल्स को, सांसों को पहुंचाते जाएं, रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। अब अपना ध्यान स्टमक पर लेकर आइए। जिस स्टमक बेचारे का तो बिल्कुल आप ध्यान नहीं रखते हैं, जो मन में आए भर दिया। मिर्ची खाने के बाद जलन मचती फिर भी खाते हैं, तेल पकौड़े खाते हैं, पेट में एसिडिटी होती फिर भी खाते हैं। उस स्टमक के ऊपर कितना प्रहार करते हैं पूरे दिन। प्यार से उसे माफी मांगते हुए अपना सारा ध्यान अपने स्टमक पर लेकर आइए और अपने स्टमक के सेल्स को कंप्लीटली रिलैक्स होता हुआ देखिए। और अपना सारा ध्यान अपने स्मॉल इंटेस्टाइन पर लेकर आइए, उसको रिलैक्स होता हुआ देखिए, जो आपके डाइजेशन में फुल्ली हेल्प करता है। बहुत सारे लोगों को आजकल डायबिटीज पूरे इंडिया में अभी 10 to 12 करोड़ ऑफ डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि
आपका जो पैनक्रियाज है, जो आपके पूरे बॉडी में आपके ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, ग्लूकागन एंड इंसुलिन को सिक्रीट करता है। जब भी आपको हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि आपको शुगर की कमी होती है तो वो आपको शुगर देता है, और जब भी आपके ब्लड में शुगर बहुत अधिक हो जाता है तो इंसुलिन सिक्रीट करके आपके ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। आप क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन या बहुत सारी ऐसी दवाइयों को खाकर अपने ब्लड में केमिकल डालते रहते हैं और अपने पैनक्रियाज को काम नहीं करने देते। तो बहुत सारा पहले सॉरी बोलिए अपने पैनक्रियाज से, और अपने पैनक्रियाज के सेल्स को एक्टिवेट होता हुआ देखिए, और अपनी सांसों को पहुंचाइए अपने पैनक्रियाज के पास। करिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी, रीढ़ की हड्डी को सीधी करिए, जागृत अवस्था में रहिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करिए और अपने पैनक्रियाज पर अपना ध्यान लेकर जाइए। पैनक्रियाज पर ध्यान लेकर जाइए, अपनी सांसों को वहां पहुंचाइए, अपनी सांसों को वहां पहुंचाइए, उसको एक्टिवेट होता हुआ देखिए, उसको एक्टिवेट होता हुआ देखिए, और देखिए कि कैसे आपका पैनक्रियाज आपको थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू बोल रहा है कि तुमने बहुत जल्दी, चलो कम से कम तुम्हें रियलाइज तो हुआ और तुम आज मुझे हेल्प कर रहे हो। तो अपनी सांसों को पहुंचाइए और उसको एक्टिवेट होता हुआ देखिए। नाउ रिलैक्स योरसेल्फ। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है क्योंकि चीज़ों के साथ बहुत अटैचमेंट है, और आपका लार्ज इंटेस्टाइन ब्लॉक कर देता है क्योंकि आपके अंदर होल्डिंग नेचर है। किसी ने कुछ कह दिया, इसके बाद हम पता नहीं कितने सालों तक, कितने दिन तक इन सारी बातों को होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो रिलैक्स करिए अपने लार्ज इंटेस्टाइन को और लेट इट गो का नेचर अपने अंदर लेकर आइए। लेट इट गो, यस, और रिलैक्स करिए। और किसी को बहुत जकड़न अकड़न है तो अपनी सांसों के द्वारा फील करिए कि वहां पर एक पुश आ रहा है और आपके इंटेस्टाइन से सारे ब्लॉकेज को हटा रहा है, रेक्टम को क्लीन कर रहा है। नाउ कंप्लीटली रिलैक्स योर बॉडी, कंप्लीटली रिलैक्स। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। आज अपने अपने सारे इंटरनल ऑर्गन्स पर ध्यान दिया, इसके लिए खुद का शुक्रिया अदा करें। थायराइड एंड थाइमस दो मेजर ग्लैंड है जो आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करते हैं, और थाइमस ग्लैंड जो जस्ट आपकी छाती के नीचे है, छाती पर है, जहाँ पर स्टर्नम बोन होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को डिफाइन करता है। इन दोनों को एक्टिवेट होता हुआ देखिए, थैंक यू बोलिए। अपनी सांसों को पहुंचाइए अपने थायराइड में और अपने थाइमस में। रिलैक्स करिए खुद को, रिलैक्स, मोर रिलैक्स्ड। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रेयर करिए। आंखों को कभी भी नहीं खोलना है अचानक से, नहीं तो जितनी ऊर्जा आपने भरी है ना अभी, वो सारी ऊर्जा एनवायरनमेंट में वापस चली जाएगी। हाथों को जोड़कर ग्रैटिट्यूड प्रेयर करिए। थैंक यू टू द एंटायर यूनिवर्स, थैंक यू टू ऑल द बेनेवोलेंट डेटीज, थैंक यू टू लॉर्ड ऑफ सन एंड मून, थैंक यू टू ब्रह्मा चक्रा, थैंक यू टू ऑल द प्रोटेक्टिव फोर्सेस ऑफ द 10 डायरेक्शंस, थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you for making me so capable. Thank you that I am the center of the universe. Thank you, universe. You are always sending me the right wisdom for all the thought, word, and action. I am a great person of great thought, great words, great action. Thank you, thank you, thank you so much to all my gurus, mentor, teachers, guardian angels, guiding light of the universe. And thank you to everyone who have created even a small difference in my life. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much to my parents, grandparents, in laws, beautiful family members, and all the beautiful people all around me. Thank you, thank you, thank you so much to everyone to whom I am connected directly or indirectly. Thank you so much to my body, mind, and soul. Thank you so much to my own limitless potential. Thank you so much to the magnet within me, the magnet of health,
the magnet of wealth, the magnet of happiness, the magnet of joy, the magnet of greatest pleasure, the magnet of transformation. Wow, I'm a great magnetic person, that I'm attracting all those magnetic power, and I'm directly connected to the universe, and universe is always in a line with me. Thank you, thank you, thank you so much. I'm so blessed. I'm so blessed. I'm full of good fortune. I'm full of good fortune, and my good fortune is pulling all the beauty, benefit, and good of the life. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much. Just rub your hand. Rub your hand, make it warm, and touch it on your entire being. Touch it on your entire being and open your eyes under your palm. और अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए अपने हथेली के मध्य ही खोलेंगे, टिमटिमाते हुए, टिमटिमाते हुए, टिमटिमाते हुए. Yes, now relaxed. Thank you so much, everyone, for giving me this beautiful, amazing opportunity, and love you all for your precious time. Thank you, thank you, thank you from the core of my heart. Thank you so